पितृ कौन होते हैं? कितनी पीढ़ी तक होता है मान? और क्यों जरूरी है पितृ विसर्जन? चलिए जानते हैं सब कुछ। पितृपक्ष के दिनों में पितरों को पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर प्रसन्न किया जाता है। वायु पुराण में उल्लेख है कि पितृपक्ष में पितृ सूक्ष्म रूप में धरती पर वास करते हैं। वहीं 3 पीढ़ियों तक को पितृ माना गया है। पितृकुल से पिता यदि मृत्यु हो गई हो, दादा और परदादा शामिल होते हैं। वहीं मातृकुल में नाना, परनाना और उसके ऊपर के एक वृद्ध परनाना होता है। यानी 3 पीढ़ियों तक को पितृ कहते हैं और पितृपक्ष में इनकी पूजा की जाती है। पितृपक्ष में लोग अपने पितरों को पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में बिहार के गया में वंश के द्वारा अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करने से वे प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। वहीं जो गया नहीं जा सकते, वे पितरों की मुक्ति के लिए घर पर ही श्राद्ध, तर्पण व ब्राह्मण भोज कराते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पितृ होते कौन हैं? कितनी पीढ़ी तक पितृ माना जाता है? पितृपक्ष 15 दिनों तक चलता है, जो कि भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर अश्विन माह की अमावस्या तक चलता है। पंचांग के अनुसार यह वर्ष का मध्य समय होता है। वहीं आसान शब्दों में कहा जाए तो पितृ उसे कहते हैं जब परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है। गरुड़ पुराण में व्याख्या है कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति प्रेत रूप धारण कर यमलोक की यात्रा करते हैं। इस दौरान परिवार के द्वारा पिंडदान करने से उसे यमलोक की यात्रा तय करने में बल मिलता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म किए होते हैं वो देवलोक या पितृलोक में रहते हैं। वहीं कुछ प्रेत आत्मा को अपने कर्म के अनुसार प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है। कितनी पीढ़ियों तक कहलाते हैं पितृ? पितृपक्ष के दिनों में पितरों को पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर प्रसन्न किया जाता है। वायु पुराण में उल्लेख है कि पितृपक्ष में पितृ सूक्ष्म रूप में धरती पर वास करते हैं। वहीं 3 पीढ़ियों तक को पितृ माना गया है। पितृकुल से पिता यदि मृत्यु हो गई हो, दादा और परदादा शामिल होते हैं। वहीं मातृकुल में नाना, परनाना और उसके ऊपर के एक वृद्ध परनाना होता है। यानी 3 पीढ़ियों तक को पितृ कहते हैं और पितृपक्ष में इनकी पूजा की जाती है। पितृपक्ष में क्यों जरूरी होता है विसर्जन? सनातन धर्म में पितृपक्ष का खास महत्व होता है। मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋणों से युक्त हो जाता है। पहला ऋण होता है देवी से देवताओं का, दूसरा होता है ऋषि ऋण जो मनुष्य को सही रास्ता दिखाते हैं, और तीसरा होता है पितृ ऋण जो हमारे पूर्वज होते हैं। इनके ही आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आती है। वहीं पितरों का ऋण उतारने का समय पितृपक्ष होता है। पितरों का ऋण उतारने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोज आदि कराया जाता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए पितृपक्ष में विसर्जन जरूरी होता है। यह जानकारी मान्यताओं तथा विभिन्न माध्यमों से ली गई है। हमारा उद्देश्य बस आपको जानकारी देना है। हमारा चैनल किसी भी बात की सटीकता की पुष्टि नहीं करता है।